विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बड़ी हैरत अंगेज ये बयान है या जो सोच है। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। क्या कहा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, इस प्रकार की भाषा और ऐसी सोच हो, निम्न सोच, ऐसे में राज नहीं चल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के दिए गए बयान के बाद जो बिहार की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंत्री सुधाकर सिंह पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, पहले आप वो सुने। देखिए, जिस प्रकार की अभी जो राज व्यवस्था जो खड़ी हुई है और जैसे लोग हैं, उन लोगों से अब क्या कहा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली हो और ऐसी सोच हो, निम्न सोच, ऐसे में राज नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था चल सकती। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। इसके पीछे सोच यही होती है। अपने को भी उसमें शामिल होकर के यही बताने की सोच है कि मैं इस प्रकार से मैं भी उसमें शामिल हो गया और मैं भी हूँ। तो विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बड़ी हैरत अंगेज ये बयान है या जो सोच है। ऐसे निम्न सोच से डिलीवरी नहीं हो सकती, मंत्री डिलीवर नहीं कर सकते और न परिणाम ले सकते हैं। आखिर काम किससे लेंगे? यही विचार का विषय है। मैं उस विभाग में मंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं और कहाँ और किस विभाग में या हर स्थान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैंने आम तौर पर देखा है कि अधिकारी अच्छे हैं, उसमें से कुछ हैं तो उनके खिलाफ मंत्री कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन सबको एक धड़ल्ले से यह कह देना, तब तो ये दृष्टि दोष है। और मैं जानता हूँ, दुनिया भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक दृष्टि दुर्योधन की है और दूसरी दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर की है। दोनों ही दृष्टियों से संसार देखते आया है। दोनों अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा पूरी करने के बाद जब जाने लगे तो दोनों की परीक्षा हुई। दोनों को उनके गुरु द्रोण ने कहा कि सूर्योदय होते दोनों चले जाओ और जहां तक जा सकते हो, तीनों त्रिलोक, 14 भुवन, जहां भी जाओ। तो दुर्योधन सूर्यास्त के पहले और तुमको कोई अच्छा आदमी दिखाई पड़े, सबसे अच्छा, उसको मेरे सामने उपस्थित करो। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, तुम भी सूर्योदय के साथ निकल जाओ और सूर्यास्त तक मेरे पास कोई सबसे बुरा आदमी को लाओ। दोनों सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय निकल गए। सूर्यास्त के समय गुरु के पास आए तो गुरु ने पूछा कि दुर्योधन, लाओ, वो आदमी कहाँ है जो सबसे अच्छा मैंने कहा था लाने को? तो उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं पड़ा।
सब बुरे ही बुरे थे। और यही बात जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुमको मैंने जो काम दिया था, सबसे बुरा आदमी खोज के लाओ, तो युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जहां भी देखा गुरुदेव, जिसको भी देखा उसमें कुछ अच्छाई ही नजर आई, मुझे कोई सबसे बुरा नहीं दिखाई पड़ा। तो उन्होंने बताया, समझाया युधिष्ठिर को भी, युधिष्ठिर के सामने ही दुर्योधन को समझाया कि यही दृष्टि भेद है। जो सब में अच्छाइयों को खोजता है और उन अच्छाइयों का उपयोग कर लेता है, वही किसी दृष्टि से और सभी दृष्टि से जिस दायित्व में रहता है वो सफल होता है। मंत्री को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए किसी को। तो मैंने कह दिया ना कि दुर्योधन की दृष्टि है, अब उस दृष्टि के वो कायल हैं और अपने वो बयान पर कायम रहें, जो उनकी समझ है उसको बनाए रखें, ईश्वर उनकी मदद करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन मैंने भी उस विभाग को 2.25 साल देखा है, मुझे सब के सब इस प्रकार से गलत और बुरे नज़र नहीं आए। अब देखिए, यह तो छिद्रान्वेषण व्यक्ति के नाते मैं नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए किसी को, मेरी वह दृष्टि भी नहीं है। मैं हर किसी में कुछ अच्छाई ही खोजता हूँ, उनमें भी कुछ अच्छाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु सिर्फ बुराई ही बुराई हो ऐसा मुझे किसी में दिखाई नहीं पड़ती। तो आपने साफ तौर पे सुना, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सभी अधिकारी गलत नहीं होते हैं। ऐसे में जो बयान बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया है वो एकदम गलत है, उनको ऐसा बयान नहीं दे देना चाहिए था। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री सुधाकर सिंह पर जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ, ये बड़ी हैरत अंगेज ये बयान है या जो सोच है। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। क्या कहा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, इस प्रकार की भाषा और ऐसी सोच हो, निम्न सोच, ऐसे में राज नहीं चल सकता।